नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल शर्मा जयपुर से हूँ, भारतीय शिक्षा बोर्ड से। और आप सभी अभिभावकों को आज के शुभ दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ के जो आयोजक अरुणोदय स्कूल के नरेंद्र सिंह जी और मैडम, आप सबको भी बधाई देता हूँ। मैं फेसबुक पे इसका को देख रहा था और मुझे आना भी था, पर दुर्भाग्यवश सरकारी काम होने से मैं रुक गया और नहीं आ सका। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जो विशेष बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के दिन सभी पेरेंट्स से, वो बड़ी ध्यान देने योग्य है। आखिर आप अब बच्चों को स्कूल भेजते क्यों हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये, और इसका आंसर बड़ा भी है और बहुत छोटा भी है। अगर सही मायने में मैं कहूं तो आप बच्चों को इंसान बनाने भेजते हो, पर दुर्भाग्य से आप समझ नहीं पा रहे। आप उस बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहते हो, एसडीएम बनाना चाहते हो, चपरासी बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो, या कुछ और बिजनेसमैन, पर उसको इंसान नहीं बनवाना चाहते। जबकि सच्चे मायने में शिक्षा का मतलब ही बच्चे को इंसान बनाना है। आपने देखा होगा, थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था, वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल जी का एक बेटा था, वो खत्म हो गया था। वो कह रहे थे मैं पूरी संपत्ति भी दान कर दूं, करूंगा क्या इस संपत्ति का। हमारे जो रेमंड्स के मालिक है, राजस्थान के ही झुंझुनू के रहने वाले हैं, सिंघानिया, उनके 47 रूम की बिल्डिंग में बेटे ने बाहर निकाल दिया और 8 दिन तक बाहर पड़े रहे। एक आईएएस की मां मर गई और 68 दिन बाद उन्होंने जब मां को फोन किया तो मां का शरीर कंकाल में तब्दील हो चुका था। क्या ऐसा बेटा पैदा करना चाहते हो? क्या ऐसा बेटा करना चाहते हो? न माँ बाप की परवाह है, न अपने बच्चों की परवाह है, न समाज की परवाह है। ये सब चीज सोचने का विषय है। हम सब पेरेंट्स के लिए ये बड़ी सोचने की विषय है। आज आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो, पर कल याद करो यही बच्चा बड़ा होकर अगर आपको भूल गया तो। और अगर मैं सच बात कहूं तो ये आप भी कर रहे हो, आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हो। ये एक ज्वलंत समस्या है जिस पे पूरे देश का ध्यान गया कि आखिर हम जा कहां रहे हैं। हम रिश्तों को खत्म कर चुके, हम समाज को खत्म कर चुके, हमारे में मानवता खत्म हो चुकी, चरित्र खत्म हो चुका। इसी बात को ध्यान रख के नई शिक्षा नीति के तहत भारत सरकार ने एक बोर्ड का गठन किया जो भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ विश्व की दक्षता को लेता है। दक्षता वैश्विक हो, अर्थात बच्चा विश्व में कहीं भी जाए तो टॉप रहे, लेकिन उसमें ज्ञान परंपरा भारतीय हो। इसको लेकर भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की और मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आप सब खड़े होकर इस बात पे ताली बजा सकते हैं कि अरुणोदय स्कूल ने उस भारतीय शिक्षा बोर्ड को अपनाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आगामी 10 साल बाद जब ये बच्चा निकल कर जाएगा धीरे धीरे करके पहली क्लास से, बाकी बच्चों में भी अंतर आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा, लेकिन जब पहली क्लास का बच्चा 10th पास करके 12th पास करके जाएगा तो दावे के साथ कहता हूं ना बेरोजगार रहेगा और नहीं समाज के लिए हानिकारक। वो कितना कमाएगा मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जितना भी कमाएगा अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ और देश के साथ बैठकर बांटेगा। यही अरुणोदय स्कूल और एक शिक्षा की कल्पना होती है। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र सर को, मैडम तोमर मैडम को, कि आप सबने मिलकर भारतीय शिक्षा बोर्ड को चुना। क्योंकि आज बच्चों के साथ आनंद लेने का समय है, इसलिए मैं आपका कम समय लूंगा, पर फिर भी इतना कहूंगा, जब कभी मौका मिले तो 3-4 चीजों को जरूर ध्यान रखें। प्रत्येक पेरेंट 3-4 चीजों पर ध्यान रखे, खुद भी सीखे, बच्चों से भी। आप शाम को बच्चे के साथ गले मिलके बात करो, अंक कितने आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गले मिलके बात करो रोज बच्चों से, पूछताछ मत करो। आप सोच रहे हो कि बात तो रोज करता हूं, तूने होमवर्क किया कि नहीं किया, तूने खाना खाया कि नहीं खाया, ये तो पूछताछ है, बातचीत नहीं है। बातचीत तो गले लगाकर उससे पूछो तेरे दोस्त कितने हैं, तू क्या करता है, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये सब बातचीत है। ये बात करें बढ़ते बच्चे से प्रतिदिन, पहला काम। दूसरा, उससे पूछो आज तूने नया क्या किया, आज तूने नया क्या सीखा। रोज एक चीज, नया क्या सीखा, तूने अच्छा क्या किया। वो कहे कि मैंने आज मेरे बच्चे के साथ मिलकर उसका होमवर्क करा दिया, तो उसको शाबाशी दीजिए, वो अच्छा करना सीखेगा। तो प्रतिदिन एक चीज ये पूछे कि तूने नया क्या किया, तूने अच्छा क्या किया। तीसरा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसकी भावना खुद भी लेके आए बच्चों में डेवलप करें। क्योंकि ध्यान रखिए, प्राप्ति की, लोभ की, लालच की कोई सीमा है ही नहीं। आप कितना पैसा इकट्ठा कर लेंगे, टाटा बिरला बन जाओ तो अंबानी आ जाएगा, अंबानी बन जाओगे तो अडानी आ जाएगा, अडानी बन जाओगे तो दुनिया भर के और लोग बैठे हुए। कहां जा रहे हैं हम? अच्छा, खाते सब रोटी ही है, तो शांति से जो आपको प्राप्त है उसको आनंद लीजिए। अगर आपको सूखी रोटी मिल रही है उसको प्यार से खाइए, चुपड़ी मिल रही है उसको प्यार से खाइए। साइकिल है तो भी खुश रहिए, फिर मोटरसाइकिल आ जाए तो भी खुश रहिए, कार है तो भी खुश रहिए। क्यों कल्पना करते हैं? सो कोशिश करिए कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त मानकर रहे। ये 3-4 चीजें छोटी छोटी अगर आप खुद अपनाएंगे, और सबसे बड़ी बात, जो भगवान है उसकी सेवा करें। मंदिर में नहीं है, वो तो आपके घर में है। अगर आप जितने लोग बैठे हैं पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं,
और अगर आपके माँ बाप आपसे दूर रहते थे, आपका दायित्व बनता है कि अपने माँ बाप को हर 2-3 दिन में फोन करे, बात करे, ताकि बच्चा आपको देख रहा है। बच्चा जितना आपको देखकर सीखेगा उतना किसी चीज से नहीं सीख सकता। तो आशा है आपको मेरी बातें कुछ लगेगी। इस वीडियो को बार बार देखिएगा आप, ये ग्रुप में भी डाल देंगे, आपको बार बार देखिएगा। इसमें से एक चीज निकाल कर अगर बच्चे को दे दी आपने, तो मुझे लगेगा मेरा बात करना सार्थक है और आपके बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना है। जय हिंद, जय भारत।